पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा, हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा, धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आए थे और उन्होंने नालंदा का खंडहर घुमा। उसके बाद नए कैंपस का पीएम ने उद्घाटन किया। मंच पर गए और मंच से एक तस्वीर देखने को मिली जो सबको चौंका दिया। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे देखते हैं। आखिर क्या देख रहे हैं नीतीश कुमार सर? बिल्कुल। चूंकि एक बड़ा दिन था बिहार के लिए, कहे कि देश के लिए और दुनिया के लिए, क्योंकि यह जो कार्यक्रम था वो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है, जो नया कैंपस बना है, उसका उद्घाटन का अवसर था। और इसमें 17 देशों के राजदूत भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और मंच पर जो यह तस्वीर उभरी जिसमें नीतीश कुमार ने पीएम का हाथ पकड़ लिया और उलट पुलट कर वो कुछ देखने लगे। इस समय जो पीछे जो सुरक्षाकर्मी थे, एसपीजी जो कहा जाता है, वो भी चौकन्ने रह गए कि आखिर कर क्या रहे हैं, आखिर नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। तो फिर 1-2 मिनट में ही वो कुछ ही क्षण की तस्वीर है। मोदी भी मुस्कुरा देते हैं, फिर नीतीश कुमार भी शांत हो जाते हैं, मोदी भी अपना हाथ खींच लेते हैं। सब कुछ बस कुछ पलों का ये है, ये दृश्य। लेकिन लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर नीतीश ने ऐसा क्या देखा। वो हाथ देख रहे थे, उंगली देख रहे थे, क्या देख रहे थे? चूंकि नीतीश कुमार, कल ही की बात कर लेते हैं, कल ही 3 मंत्री कह लें, प्रेम कुमार, अशोक चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, सबके सर में सर टकराने लगे थे। वो पहले प्रेम कुमार के सर में अशोक चौधरी का, फिर विजय सिन्हा के सर से सर टकराए। मतलब कहा कि ये टीका मिलान कर रहा है। वो तो उससे पहले एक मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं। अब मोदी जी से तो इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं। उस समय भी लोग चौंक गए कि नीतीश कुमार आखिर क्या कर रहे हैं, क्या मकसद एक बार और अशोक चौधरी की गर्दन पकड़ी थी है। उन्होंने। तो लेकिन नीतीश कुमार को मैंने भी वो तस्वीर देखी है, वीडियो भी मैंने बहुत गौर से देखा है। उसमें मुझे लगता है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। वो स्नेह पूर्वक, क्योंकि कल के बारे में भी जो यही कहा जा रहा है कि स्नेह से जो है वो नीतीश कुमार टकरा देते हैं। मजाकिया उनका अपना एक अंदाज है, निराला अंदाज इसको कह सकते हैं। तो उसी तरीके से आज जो ये तो नहीं देख रहे थे कि मोदी जी वोट दिए हैं कि नहीं। अब लोग अपने अनुसार अनुमान लगा सकते हैं, यही देख रहे थे। हाँ, वो चर्चा कर सकते हैं, इस पर बात भी खूब होगी। लेकिन यही है कि कई बार आप स्नेह से भी, प्यार से भी, आप क्या होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, देखने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही बात रही होगी। क्योंकि अगर कुछ बड़ा होता तो हो सकता था जो तस्वीर कुछ क्षणों की उभरी थी वो तस्वीर थोड़ी लंबी होती, बड़ी होती। लेकिन ये कुछ ही क्षणों का था, लेकिन सबको चौकन्ना कर दिया इस तस्वीर ने। सर, नीतीश कुमार एक बार फिर से कैबिनेट की मीटिंग बुला लिए हैं। 6 दिनों के अंदर दूसरी कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। 20 तारीख यानी कि कल कैबिनेट की बैठक है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश कुमार कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। हाँ, कैबिनेट की बैठक है तो इसमें कई फैसले तो होंगे ही। जैसे पिछली जो बैठक हुई है, मतलब चुनाव बाद, लोकसभा चुनाव के बाद 3 महीने के बाद कैबिनेट की बैठक हुई थी, नीतीश कैबिनेट की। उसमें 25 एजेंडों पर मुहर लगी थी। कई अहम फैसले उसमें लिए गए थे। तो उसी तरीके से कहा जा रहा है कि कल की जो बैठक होने वाली है नीतीश कैबिनेट की, उसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जिसमें एक अहम ये है कि मानसून सत्र विधानमंडल का शुरू होने वाला है। तो मानसून सत्र में क्या हो, कौन कौन से मुद्दे इसमें आ सकते हैं, इन सब पर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। एक तो ये है कि इस पर होना है। और मानसून सत्र जो है, खबर भी आ ही चुकी है कि 22 से लेके और 26 जुलाई तक मानसून सत्र होगा। 5 बैठकें इसमें होंगी, इस तरह की खबर आ ही गई है। तो एक तो ये अहम मुद्दा होगा, ऐसी उम्मीद है। और दूसरा है कि नौकरी को लेकर जो नीतीश सरकार है, नीतीश कुमार हैं, वो बहुत अलर्ट मोड में हैं। और पिछले बार भी
नीतीश कुमार ने मीटिंग की थी, उसमें भी कहा था कि सभी विभागों को अलर्ट किया था कि जो वैकेंसी है वो निकालिए, और उसमें यह भी था कि अगला जो विधानसभा 12 लाख नौकरी की बात की है नीतीश कुमार। बिल्कुल, और ये भी था कि जो नकल है, जो पेपर लीक होने की बात कई बार आती है, तो उसमें विधानसभा में इस पर एक अलग से बिल भी आना है। तो ये महत्वपूर्ण है अगला सत्र। तो इन सब चीज़ों पे कल के कैबिनेट में बैठक हो, मतलब मीटिंग में फैसले लिए जा सकते हैं, और कुछ जो है और भी मुद्दे सामने आएंगे। जब मुद्दे सामने आएंगे तो अपने दर्शकों को उससे रूबरू कराएंगे। सर, बिहार सरकार के एक मंत्री का जो बयान है वो खूब वायरल हो रहा है। मंत्री जी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो अब सड़क पर अवैध हथियार लेकर चलेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस पर क्या कहेंगे सर? हाँ, पहली बार मंत्री बने हैं दिलीप जायसवाल, बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। और पूरा सीन पहले दर्शकों को बता देते हैं, हम लोग वीडियो भी सुना देंगे कि उन्होंने क्या कहा है। एक सभा में, अभी उपचुनाव है रुपौली में, तो उसी उपचुनाव के दौरान वो प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन बिहार सरकार ने फैसला लिया कि प्रत्येक जिला में एसआईटी का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है, और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब, अपराधी सब, सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे देने छे। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इसलिए कोई देह हाथ चमकावे वाला का रुपौली अब नहीं घुसा देके छे। अवैध बंदूक गोली लेकर चले वाला का नहीं घुसा से रुपौली में अगर राज होगा तो गरीब का राज होगा, गरीब का राज होगा। बिहार सरकार हर वक्त पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबके लिए चिंता करता है, और आपकी चिंता अगर कोई कर सकता है आरक्षण से लेके विकास तक, तो वो नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग किसी के चक्कर में मत पड़िए, कोई आगे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। रुपौली में एक ही नाम होगा, वो नीतीश कुमार जी का नाम होगा, मोदी जी का नाम होगा, और हमारे कलाधर मंडल जी का नाम होगा। उसी दौरान उन्होंने ये भाषण दिया है, ये बात कही है, ये बयान आया है उनका। उसमें उनका जो तर्क है वो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है, मतलब नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है, और उसमें ये है कि जो भी अवैध हथियार रखेगा उसको अब गोली मार दी जाएगी। और उन्होंने एक बात और कही है दिलीप जायसवाल ने कि हर जिले में जो एसआईटी का गठन होगा, और ये खास पुलिस होगी, ये जांच टीम, इनके पास खास अधिकार होंगे, और यही जो है एक्शन लेंगे। मतलब ये पुलिस जो टीम होगी वही एक्शन लेगी इस पर। तो यहीं पे सवाल खड़ा हो गया है, और पहले ही हम लोग दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि नीतीश कैबिनेट से इस तरह के कोई भी फैसले नहीं लिए गए हैं। इसीलिए लोग भौचक हैं कि आखिर नीतीश के एक मंत्री ने इस तरह के बयान कैसे दे दिए। और एसआईटी की जहाँ तक बात है, तो एसआईटी जो है, कोई भी पुलिस कप्तान, मतलब जो एसपी होता है जिले का, वो किसी भी मामले में एसआईटी का गठन कर सकते हैं। तो ये तो अजीब बात है कि आखिर हर जिले में अलग से एसआईटी के गठन कैसे हो जाएगा। एसआईटी तो किसी खास मामले में गठन होता है, जो किसी खास मामले की जांच करती है। तो एक तो यहीं पे अटपटा लग रहा है, और कैबिनेट ने इस तरह के कोई फैसले लिए ही नहीं हैं। ये तो उनके बयान की बात हो गई, हकीकत की बात हो गई। लेकिन बयान में जो उन्होंने कहा कि देखिए, रुपौली में कोई अगर देह चमकाएगा और तो उससे डरिएगा नहीं। ये गरीबों की सरकार है, नीतीश की जो सरकार है और मोदी की जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है। तो देह चमकाने से नहीं डरना है, एकदम मुकाबला करना है। और सरकार जो है इस तरह का फैसला ले ली है, कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है कि एसआईटी का गठन होगा हर जिला में। तो वहीं पे बड़ा अचंभित करने वाला बयान है कि आखिर दिलीप जायसवाल ने इस तरह के बयान कैसे दे दिए। मुझे लगता है कि इस पर सवाल जो है उनकी पार्टी भी उनसे जरूर करेगी, और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जरूर करेंगे, क्योंकि उनके सहयोगी हैं, उनके कैबिनेट में मंत्री हैं। दिलीप जायसवाल भूमि सुधार और राजस्व मंत्री हैं, और उसके एसीएस तो बने हैं अभी के पाठक नहीं।
तो कैसे उन्होंने ये बयान दिया है, आश्चर्य वाली बात है। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बोल गए, कह गए एसआईटी वाली बात। लोगों को वो शायद जो इस तरह के अपराधी हैं उनको मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की, थोड़ा ज़्यादा लगता है उत्साहित हो गए और इस तरह के बयान उन्होंने दे दिए हैं। और अगर हम करिश्मा रुपौली की बात करेंगे तो बीमा भारती का जिक्र करना पड़ेगा। राजद का सिंबल भी मिल गया है बीमा भारती को। इधर पप्पू यादव की भी निगाह लगी हुई है उस सीट पर, चूँकि पूर्णिया से वो सांसद हैं, तो वो चाह रहे हैं कि उनका जो एक सियासी जलवा है वो कायम रहे। तो अब वो हालांकि वो कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन सिंबल मिल गया है। इधर सीपीआई भी अपना तैयारी में है, लेकिन सिंबल मिला है तो अब बीमा भारती ही प्रत्याशी होंगी मुझे लगता है अधिकृत रूप से महागठबंधन से। बीमा भारती के बेटे पे आरोप लगा है और जिसके लिए उनके आवास पर, पटना वाले आवास पर पुलिस भी पहुंची थी। तो ये जो एक माहौल है रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर, तो मुझे लगता है कि वही उत्साहित करने वाली बात है। ज़्यादा उत्साह में एक अलग तरह का मैसेज देने की कोशिश में दिलीप जायसवाल ने एक बड़ी चूक कर दी है इस तरह के बयान देकर। सर, राजद से जो एमएलसी की सीट खाली हुई है उस पर मतदान होने वाला है, किन नामों की चर्चा चल रही है सर? रामबली चंद्रवंशी वाली जो सीट है, जो निर्वाचन आयोग है उसने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 12 जुलाई को इस पर मतदान होगा इस सीट के लिए। और इसमें जो सामने बात ये आ रही, अभी नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि राजद जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और जिस तरह का माहौल या कह सकते हैं महागठबंधन के पक्ष में जो वोटों का कह सकते हैं जुड़ाव और बिखराव हुआ है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यही खबर आ रही है राजद के इससे कि किसी नए चेहरे को मौका, राजद लालू प्रसाद जो हैं और तेजस्वी यादव जो हैं किसी नए चेहरे को मौका दे सकते हैं और इससे वो अपने वोट समीकरण भी साधने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी मैसेज देने की कोशिश करेंगे और इससे रामबली चंद्रवंशी वाली जो सीट है एमएलसी वाली, उससे 2025 को भी साधने की कोशिश राजद के द्वारा की जा सकती है और नाम पर मंथन शुरू हो चुका है। जैसे ही कुछ नाम आएंगे तो अपने दर्शकों को बताएंगे उन नामों के बारे में। सर, ये सीट क्यों खाली हुई थी? खाली इसलिए हुई थी कि रामबली जो चंद्रवंशी हैं उन पर आरोप लगा था कि वो अपनी पार्टी मतलब राजद के विरोध में कार्य कर रहे हैं। दूसरा है कि उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था कि वो शराब पीते हैं। तो इसके बाद जो विधान परिषद के सभापति हैं उनको राजद की तरफ से एक पत्र लिखा गया था कि इनकी सदस्यता जो है रद्द की जाए, खत्म की जाए और कई सुनवाई भी हुई थी इसको लेकर और इसके बाद रामबली चंद्रवंशी की जो सदस्यता है वो खत्म कर दी गई। वही सीट खाली हुई है जिसका नोटिफिकेशन जो है निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।